कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय आर.के. सदन में अयन फाउंडेशन और KUNSS के संयुक्त तत्वाधान में सक्षम युवा देश की रीढ़ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में KU VC प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर फाउंडेशन के अध्यक्ष कर्ण प्रताप सिंह, KU VC सोमनाथ सचदेवा की मौजूदगी में सैकड़ों युवाओं को नशे और अपराध के विरुद्ध संघर्ष करने और राष्ट्र की सेवा की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि अयन फाउंडेशन युवाओं में बढ़ रहे नशे, अपराध और विदेश जाने के क्रेज के खिलाफ अभियान चलाती है। इतना ही नहीं, संस्था के स्वस्थ मानसिकता, मजबूत राष्ट्र, समृद्ध गांव, स्वस्थ राष्ट्र, युवा चला राजनीति की ओर जैसे कई अभियान लगातार जारी हैं। इसके अलावा संस्था सैकड़ों निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड कैंप आयोजित कर चुकी है। इस मौके पर KU कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं। युवाओं को सही दिशा दिखाकर राष्ट्रवाद और समाज सेवा के लिए प्रेरित करना हम सब की जिम्मेदारी है। कुलपति ने एसोसिएशन फॉर यूथ अगेंस्ट नारकोटिक्स के सक्षम युवा देश की रीढ़ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों से अवगत कराया। प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष कर्ण प्रताप सिंह और उनकी टीम द्वारा चलाए जा रहे अभियान को सराहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है, उसी प्रकार युवाओं का देश के विकास के लिए महत्व है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि युवा राष्ट्रवाद और समाज सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ें। इस मौके पर अयन फाउंडेशन की टीम और पदाधिकारियों ने KU कुलपति को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सैकड़ों विद्यार्थियों ने ली नशे के विरुद्ध अभियान में शामिल होने और राष्ट्र सेवा की शपथ। कार्यक्रम के आयोजक एवं संस्था के अध्यक्ष कर्ण प्रताप सिंह ने आर.के. सदन में आयोजित सक्षम युवा देश की रीढ़ अभियान के तहत KU VC की मौजूदगी में सैकड़ों युवाओं को जीवन भर कभी भी नशा न करने, नशे के विरुद्ध अभियान में शामिल होने और राष्ट्रवाद और समाज सेवा की शपथ दिलाई। कर्ण प्रताप ने कहा कि आज युवा नशे और अपराध की गिरफ्त में है। युवाओं में अपने घर, परिवार और माता पिता छोड़कर विदेश जाने का क्रेज है। जब वहां से डिपोर्ट होते हैं तो परिवार समेत खुद सदमे में रहते हैं। अयन फाउंडेशन युवाओं की आवाज बनेगी। इस मौके पर प्रोफेसर शालिनी शर्मा ने मंच संचालन किया। वहीं आचार्य गोपाल देव, डॉक्टर कावेरी चौहान, विक्रम राणा, रवि बतान, प्रोफेसर धर्मवीर शर्मा समेत कई लोगों ने युवाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में नाटक के जरिए नशे, विदेश में जाकर कबूतरबाजी और ठगी और अपराध के विरुद्ध अलख जगाई गई। इस मौके पर युवा कलाकारों ने बढ़ रहे नशे, अपराध और कबूतरबाजी का शिकार हो रहे युवाओं को नाटक के माध्यम से जागरूक किया। नाटक में ऑनलाइन गेम्स, विदेश जाने के नाम पर बेरोजगार, जमीन रुपयों की ठगी, शराब, सिगरेट जैसे विषयों को दर्शाया, जिस पर खूब तालियां बजी। कुवी कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने भी फाउंडेशन के प्रयासों को सराहा। देखिए, पहले तो मैं जो अयन फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं श्री कर्ण प्रताप जी, इनको अपनी ओर से बधाई देता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ कि एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य के साथ इन्होंने ये नशे के अगेंस्ट जो अभियान चलाया है। अयन का नाम ही है एसोसिएशन ऑफ यूथ अगेंस्ट नारकोटिक्स। तो इतना सुंदर इन्होंने इसका नाम दिया है और इसका उद्देश्य भी बहुत अच्छा है। हमारा युवा आज हमारे देश की रीढ़ की हड्डी की तरह है, बहुत हमारी शक्ति है, क्योंकि हमारे पास विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हैं। हमने इन युवाओं को किसी भी तरह के नशे से बचाना है, तो उसके लिए फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। आज इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर एक फंक्शन हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो NSS यूनिट है उससे मिलकर किया। बहुत बड़ी संख्या के अंदर युवाओं ने, हमारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अपनी प्रतिभागिता करी है। तो मुझे लगता है कि जो उद्देश्य अयन फाउंडेशन का है बहुत अच्छा उद्देश्य है, इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर हमारे युवाओं की जिसकी ज़रूरत है उस तरह से उनको गाइड कर रहे हैं, अवेयरनेस लेके आ रहे हैं। तो मैं इनको अपनी ओर से भी इस फाउंडेशन के उद्देश्यों की सफलता के लिए बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूं और आज के सफल कार्यक्रम की इनको बधाई देता हूं। देखिए, मैंने अभी मंच के माध्यम से अयन फाउंडेशन की पूरी संज्ञा क्या है वो मैंने अपने उद्बोधन में बताई है। और अयन का जो मतलब है वो ये है कि समाज के अंदर कोई भी विकट परिस्थिति आए उसको आने से पहले ही निस्तो नाबूद उसको हवा में कर दें। तो ऐसी हमारी सोच को लेकर के आज हम युवा साथियों के बीच में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के राधा कृष्ण सदन के प्रांगण में आज हम सब एकत्रित हुए थे, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे आदरणीय सचदेवा जी कुलपति महोदय
KU के और हमारे विशिष्ट अतिथिगण जितने यहाँ पे उपस्थित हुए, और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ उन सभी युवा साथियों का, हमारे गुरुजनों का, जिनके सानिध्य में मैं आगे बढ़ रहा हूँ और जिनके साथ कदमों से कदम मिलाकर मैं आगे चल रहा हूँ। तो ऐसे सभी युवा साथियों की टीम को मैं बधाई देता हूँ कि इस सफल आयोजन के अंदर कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो आज आप 10 दिन पहले जो सोच लेकर के आप कार्यक्रम की योजना बना करके आए थे, आज मेरे ख्याल से उसको हमने जितने युवा यहाँ पे एकत्रित थे या आप सभी पत्रकार बंधुओं के चैनलों के माध्यम से जितने लोग हमें सुन पा रहे थे, उन सभी के दिमाग की तह तक हम मेरे ख्याल से अपनी आज जगह बना पाए होंगे अपने इस विषय को लेकर। क्या मैसेज देंगे युवाओं को? देखिए, आज हमारा समाज का युवाओं में खास करके अभी आदरणीय हमारे कह रहे थे कि देश सक्षम युवा देश की रीढ़, जो हमारा रीढ़ की हड्डी है वो युवा है। शरीर के किसी भी अंग में कोई टूट फूट हो जाए तो हम काम चला लेते हैं, लेकिन जब बैकबोन जब हमारी शत विशत होती है तो हमारी पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है, हम टोटली बेड रेस्ट पे हो जाते हैं। तो आज हमारा देश जो है, जो युवा जो है, एक तबका हमारा नशे की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, एक तबका आपस के व्यवहार के कारण कि हमारे गांव में फलाने घर पटाखे फूट गए, हमारे घर भी फूटने चाहिए, अमेरिका पहुंच गया, चाहे वो डोंकी के माध्यम से जाए चाहे अवैध तरीके से जाए। देखिए, अवैध तरीके से जाने वाले युवाओं को मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग कोई देश का नाम रोशन करने का काम नहीं कर रहे हो। आप अपने माँ बाप की, अपने दादा की पैली को बेच करके आप देश छोड़ करके आप जा रहे हो, वहाँ पे कोई आपको IAS IPS की भर्ती थोड़ी ना मिलेगी। आप लोगों को वहाँ पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने की नौकरियाँ मिलेगी, बर्गर बेचने की, डिलीवरी बॉय की आपको नौकरी मिलेगी। आज आप 50-50 लाख 80-80 लाख रुपए खर्च करके देश का इतना बड़ा, पैसे तो चलो आने जानी चीज़ होती है, लेकिन इतना टैलेंट, इतना हमारा युवा भारी संख्या में वहाँ ओढ़ मची हुई है, फ्लाइट उतरती है विदेशों में। आप उस होड़ से पीछे हट करके अपने देश के बारे में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये एक भारत माता जो हमारी भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है, ये एक संपूर्ण राष्ट्र है। इस राष्ट्रवाद की जड़ों को मजबूत करने के लिए आज हमारे संस्थानों को विचार करना होगा, हमारी संस्थाओं को सोचना होगा, आगे आना होगा। और ऐसी संस्थाएं, आयन फाउंडेशन जैसी संस्थाओं को अगर आगे आज युवाओं के इस मेन मुद्दे को लेकर के आज आगे आना पड़ रहा है, तो इसके ऊपर निश्चित तौर पे गहनता से सोचने का विषय है कि जो युवा हमारे विदेशों की तरफ भाग रहे हैं उनको हमें किस प्रकार रोकना है। आज 50 लाख रुपए खर्च करके कोई बढ़िया ब्रांड क्रिएट करिए, आप 10-10 लोगों के ऊपर सुपरवाइजरी करने का काम करेंगे। अब क्यों आप डिलीवरी बॉय बनने के लिए आप 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं? आप फ़ायदा नफ़ा नुकसान देख करके आप कदम बढ़ाइए, निश्चित तौर पे आपके परिवार का भी नाम रोशन होगा, निश्चित तौर पे हमारा देश प्रखर राष्ट्रवादियों का देश होगा। और मैं तो कहता हूँ सक्षम युवा जब आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे इस देश के अंदर, आज आप देखिए हमारे नौजवान सैनिक पाकिस्तान के अंदर जा करके सर्जिकल स्ट्राइक तक करके आते हैं, वो हमारे देश के मजबूत नेतृत्व की बदौलत है। जी।